4 दिन पहले एक मामूली सा धक्का लगा और एक पत्रकार अपनी पगड़ी को छोड़ के भाग गया। वो पत्रकार जिसने आज उस पगड़ी को इतना ज्यादा हाईलाइट कर रखा कि मेरी, सिर्फ उसने नहीं, उसके जितने भी समर्थक थे सबने, कि पगड़ी उछाल दी, पगड़ी जला दी, पगड़ी फेंक दी। सबसे पहले तो एक बात पे ध्यान दिया जाए कि जो 4 दिन पहले उस पगड़ी को नहीं बचा पाया था, कि लोगों ने उसको एक धक्का मारा और वो उस पगड़ी को छोड़ के कायरों की तरफ भाग गया था, आज उसको दोबारा से उसके सर पे पगड़ी पहना दी। क्या सोच के पहना दी? मतलब इस पगड़ी का मजाक बना रखा है। लोगों को एहसास भी है कि पगड़ी होती क्या है। पगड़ी ये नहीं है कि किसी ने भी उठाया और किसी को भी पहना दी। पगड़ी उन लोगों के सर पे सजती है जिनके कंधे उसका बोझ उठा सकते हैं। पगड़ी उन लोगों के सर पे सजती है जो सच का साथ देते हैं, जो उसके जिम्मेदारी को समझते हैं, ना कि उन लोगों को पहनाई जाती है जो कोई दो धक्के मारेगा और छोड़ के भाग जाओगे। किसने बताया है लोगों को ये? और किसने पहनाई है ये? क्या सोच के पहनाई है? और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 30 जनवरी का जो किसान आंदोलन का मुद्दा था वो दोबारा से एक बार जाके फिर से देख लेना, जहां पे पंजाब से एक जग्गी बाबा करके थे, उनको पुलिस ने किस तरह से पीटा था। उनके मुंह पे जूता तक, जूतों से उनके फेस को कुचल दिया गया था। उनका पूरा फेस लहूलुहान हो गया था, बट फिर भी उन्होंने अपनी पगड़ी अपने हाथ में लेके वापस लौटे थे वो। भले ही चाहे बाद में उनको पुलिस उठा के ले गई, लेकिन उन्होंने अपनी पगड़ी की इज्जत रखी थी और दुनिया उनके साथ थी। नॉट इवन हरियाणा, पंजाब, पूरी की पूरी दुनिया उनके साथ थी। बाहर के मुल्कों तक उनकी चर्चा हुई थी। और आज क्या हो रहा है कि एक पत्रकार जो पहले तो लोगों के साथ बदतमीजी करता और फिर किसी ने उसको धक्का दिया और वो गिर गया और वो पगड़ी छोड़ के कायरों की तरफ भाग गया। किसने हक दिया था? पहली बात तो वो जब पगड़ी वो थी, वो किसने उसको पहनाई थी भाई? उसने अपनी मर्जी से पहनी थी, किसी ने नहीं पहनाई थी। वो किसी की दी हुई जिम्मेदारी नहीं थी। और अगर अपनी मर्जी से उसने वो जिम्मेदारी उठाई थी तो उस दिन उसकी रक्षा करना उसका फर्ज बनता था। हमारी संस्कृति में पगड़ी को जिस तरह से हमारे घर के फैमिली मेंबर, हमारे घर की बहू बेटियां होती है, उनसे भी बढ़ के उसकी इज्जत की जाती है, उसकी रक्षा की जाती है। और पगड़ी पहनने के बाद हम निस्वार्थ भाव से सच्चे और सच का साथ देते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। ज्यादा फर्क नहीं होता। सफेद कपड़े से ही कफन बनता है, सफेद से ही पगड़ी बनती है, लेकिन पगड़ी तब बनती है जब वो एक जिम्मेदार कंधों पे एक सच्चे इंसान के सर पे होती है, जिसको अपनी जिम्मेदारियों के, अपने सच का एहसास होता है। बच्चों का खेल नहीं है कि किसी ने भी अपनी मर्जी से उठाई, सर पे पहन ली और जब मुसीबत पड़ती है तो छोड़ के भाग चलो। अगर उस दिन जब लोगों ने धक्का मारा था, पगड़ी अगर इसके नीचे गिरी थी और अगर ये पगड़ी को बचाता तो आज सारी दुनिया इसके साथ खड़ी होती। लोग समझते कि हाँ वाकई में इसने ये पगड़ी की लड़ाई लड़ रहा था। पॉलिटिक्स में देखा देखी करना या पॉलिटिक्स वाले स्टंट करना कि जहां पे सेंसिटिव लगे वहां पे उस चीज को सेंसिटिव मुद्दा बना दो, ये कोई पगड़ी की या समझदारी वाली बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो 4 दिन पहले उस पगड़ी की रक्षा नहीं कर पाया था, आज उसको 4 लोगों ने मिलके फिर से दोबारा से वो कर दिया। किसको दिखा रहे हो तुम ये सब? और क्या कह रहे थे कि पूरा गांव साथ है। वैसे तो कहते हो कि जींद हल्के का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन गांव में आदमी इतने ही है, सिर्फ 2.5 आदमी है, और वो भी फैमिली मेंबर। सगे चाचा जी ने आगे बयान दे दिया, दोबारा से पगड़ी दे दी और खुश हो गए। ये तो वही वाली बात होगी ना कि बच्चा जिद कर रहा है और बच्चे को जिद पूरी कर दो। क्या तुक बनता है ये? कम से कम एक बार तो सोचना था इस चीज के बारे में कि जिसके लिए तुम इतना चिल्ला रहे हो, क्या सच में तुम उसके हकदार हो? पगड़ी को हमारी संस्कृति में इतनी तवज्जो दी जाती है कि उसकी तरफ अगर कोई हाथ कर देता है तो हाथ तक काट दिया जाता है, लेकिन पगड़ी को टच नहीं करने देते। बिना वजह, बिना मतलब झुकने नहीं दिया जाता है, बेइज्जती नहीं की जाती है। 4 दिन पहले मैंने इस बारे में बोला था, उस दिन मुझे भी बुरा लगा था कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आज का जो ड्रामा देखा तब जाके पता चला कि तो सोची समझी साजिश थी।
ये तो जानबूझ के ऐसा किया गया था कि हम इसको फिर एक इमोशनली एक सेंसिटिव सा मुद्दा बना के पेश करेंगे लोगों के सामने और लोग हमारा साथ देंगे। बेवकूफ नहीं है लोग। अगर हमारी संस्कृति का जो हिस्सा है वो हमारे बच्चे बच्चे को पता है कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चों के खिलौने नहीं है कि बच्चे रो रहे हैं, उनकी जिद पूरी करने के लिए चाचा है और चाचे ने पकड़ा दी। और जितना चिल्ला रहे हो ना पगड़ी 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 पगड़ी, और दोबारा से उसको सर पे पहन के शेरों की तरह, मतलब अपने आप को शेर समझ के लाइव आके कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो डूब मरो चलो भर पानी में। 4 दिन पहले भी तुम उसको नहीं बचा पाए थे अपनी पगड़ी को, और 4 दिन बाद भी तुम कोई खास वो नहीं किया है, तुम लोगों ने चेंज नहीं किया उस चीज में। तब मानते हैं हम पगड़ी को कि आज जो इंसान पगड़ी 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 चिल्ला रहा है वो उस दिन उस पगड़ी के ऊपर पड़ा होता कि मेरी पगड़ी को हाथ नहीं लगाओगे, मेरे को चाहे मार दो। और इतने बेहरम लोग नहीं है हमारे यहाँ के कि कोई वहां पे सामने आएगा और वो उसको वो कर देंगे। लेकिन इतने भी सीधे नहीं है कि कोई आके सर पे बोले कि मैं तारा जमाई हूं और वो उसको माफ कर दे। तो कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। फिर अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार्गा समझते कि हमने पता नहीं आज क्या कर दिया। और ये जो इतने सीधे बने फिरते हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो कि जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी क्या इनके सर पे पगड़ी थी? तब क्यों ये मॉडर्न बने फिरते थे, जीन्स पहन के ऊपर ट्राउजर पहन के? ये लोगों से इन्होंने शुरुआत की थी। अगर किसी को डाउट हो इस बात का तो जाके इनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूं, इनका यूट्यूब चैनल बोल रहा है। और ये हाईलाइट भी तब हुए थे जब चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई गई थी गोहाना में। सबसे पहले जो इनके वीडियो पे व्यूज आए थे, सबसे ज्यादा जब लोगों ने इनका वीडियो देखा था वो उस टाइम का था। लाखों लोगों ने वीडियो देखा था। और इनको आईटी सेल वालों ने इतना ऊपर चढ़ाया था कि इन्होंने अपने स्टूडियो में खड़े होकर उस रैली की कैंसिल होने की बात कही थी कि पोस्टपोन कर दी गई है बारिश की वजह से। उस सितंबर की बजाय अक्टूबर में होने वाली वो वीडियो भी लाखों लोगों ने देखा था। और मान लिया कि उस टाइम पे ये वायरल हो गए थे, लोग इनको देखने लग गए थे, तो उसके जस्ट बाद जो इनके वीडियो आए थे रैली के बाद वाले, 300 लोगों से ज्यादा नहीं देखा किसी ने। और दोबारा से जब मोदी की रैली हुई थी तब दोबारा से फिर से लाखों लोगों ने देखा। कैसे? और फिर ये दुनिया को समझा रहे हैं कि आईटी सेल का हो सकता है, ये फलाने का हो सकता है। अरे जो खुद टोटली ही साफ साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने टोटली जो वो आईटी सेल ने इनको उठाया, कौन सी आईटी सेल ने उठाया वो भी सबको पता है। उसके बाद भी लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने जेजेपी वालों की, अगर कोई उनका फैन आ गया ना अलग तरह की गाड़ी लेके या बैलगाड़ी लेके, उसको भी नहीं बख्शा। और उस पे भी लाखों लोगों ने देखा इनको। लेकिन राहुल गांधी इतना बड़ा वो है, नेता है कांग्रेस का, उसको सिर्फ 150 लोगों ने देखा। अगर तुम वायरल हो गए हो, पॉपुलर हो गए हो, लोगों के दम पे तुम बने हो, तो लोग तो बराबर देखेंगे चाहे तुम कुछ भी लेके आओ। फिर ये भेदभाव क्यों कि कांग्रेस के टाइम पे कोई देख नहीं रहा, बीजेपी जेजेपी के टाइम पे लाखों लोग देख रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने अपने चैनल का जो टाइटल ट्रैक डाला है उसमें इन्होंने यूपी के सीएम तक की वो फोटो दी हुई है, संचार क्रांति समाचार पत्र पढ़ते हुए। हमारे हरियाणा में टैलेंट की कमी है क्या? गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में मेडल लेके आने वाले तक खिलाड़ी हमारे देश में हुए हैं, लड़कियां हुई हैं, लड़के हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हुए हैं। एक भी चेहरा था उसमें संघ को, सीएम को या यूपी के सीएम को छोड़ के क्या कोई बाहर का भी इंसान था? कोई तो होगा सिंगल पर्सन। ये पूरे हरियाणा में कोई नहीं पसंद आया, या पूरे हरियाणा में तुम्हें नहीं कोई पसंद करने वाला था जो तुम्हारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। और जनवरी में जाके इनके एक बार हिस्ट्री देखना। जनवरी 2019 में 12 जनवरी को दिग्विजय सिंह का लास्ट इंटरव्यू था जो इनका बिना पगड़ी के था। और 13 जनवरी को जींद के जब उपचुनाव चल रहे थे उस टाइम पे भाई साहब पगड़ी पहन के आ गए कि मैं देसी बन गया। तो 2 साल तक तुम्हें याद नहीं था कि तुम क्या हो? 2 साल के बाद बड़ा अचानक से याद आ गया कि पगड़ी पहननी है, ये करना है, वो करना है। लोग समझते हैं बेरुपया बनने का कोई फायदा नहीं है।
अगर लोग समझदार हैं तो वो असली चेहरा देखते हैं लोगों का। उससे पहले तो कभी नहीं इतना वो किसी से पूछे। अब बड़ा रोज रोज जाके कि जलेबी जैसे सीधे, करेले जैसे मीठे सवाल पूछूंगा। उस दिन भीड़ से क्यों नहीं पूछे थे कि हाँ आप बताओ, वो जितनी करेले जितनी मिठास है वो उस दिन उस पगड़ी के लिए क्यों नहीं थी? वो जितने जलेबी जैसे सीधे इनके इंटरव्यू में होते वो उस दिन उस पगड़ी के लिए क्यों नहीं थी? पगड़ी बाकी सारी दुनिया की जिम्मेदारी, सिर्फ इनकी नहीं है जो बीच में लेके आए। और ऐसे ही अगर पगड़ी वाले थे तो याद करो अपना वो टाइम जब नोएडा में पहली बार किसी के उससे शुरुआत की थी। वहां पे जितने लोग खड़े थे ना वो इनके रिपोर्टर से ज्यादा बोल रहे थे। जो आज उछल उछल के कहता है कि मैं जलेबी जैसा सीधा, करेले जैसा मीठा, जुबान नहीं थी उसके मुंह में, बोल नहीं पा रहा था। और जीन पहन के, ट्राउजर पहन के, तन वो बंठन के आया था वहां पे। उस दिन कहां गई थी पगड़ी? अब पगड़ी का इशू बना रहे हैं क्योंकि अब इनको लोगों को बिना वजह तंग करना है, मुद्दे से भटकाना है, किसी को बदनाम करना है, इसलिए इनका ये सब आ गया। अरे कुछ तो अच्छा होगा ना हमारे यहाँ पे जो आज तक तुम लोगों ने कभी नहीं दिखाया। और अब जब सब कुछ हो आ गया तब आके कि ये मत समझना अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो वो आईटी सेल का वो हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे आईटी सेल की बात भी कौन कर रहा है? वो इंसान जो सब कुछ है ही उनकी देन। आज इनको जब देखो वहां शुरू हो जाती है इनकी फालतू की बकवास। इतने सीधे और इतने देसी थे ना तो उसी टाइम से दिखाते, हम भी मानते कि अलग पहचान बनाई है। क्यों नहीं बनाई 2 सालों तक पहचान? क्यों नहीं आई 2 सालों तक पगड़ी? क्यों दुखी होते फिर रहे थे? जैसे ही जेजेपी आई सब कुछ सही हो गया, वाह। और फिर यही लोग लोगों को कह रहे हैं, ये लोग लोगों को समझा रहे हैं जिनको खुद को नहीं पता कि पगड़ी का मतलब क्या होता है, पगड़ी की जिम्मेदारी क्या होती है, वो दूसरों को समझा रहे हैं। ये ना फालतू का लोगों को ब्लेम करने से पहले ना एक बार अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू मार लेना और सोच समझ के जवाब देना। पहली बात तो वो लोग ही बेवकूफ हैं। मैं बोल नहीं सकती यहां पे, मैं अपनी वर्डिंग भी यूज नहीं करना चाहती कि कैसे लोग हैं जिन्होंने ये तक नहीं समझा कि जिस सर पे वो पगड़ी डाल रहे हैं, पहना रहे हैं, क्या वो उसके लायक है भी? क्या वो उसकी जिम्मेदारी उठा भी पाएगा? बिना सोचे समझे ही बस पगड़ी पहना दी। मान लिया तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे गांव का है, लेकिन बच्चे की जिद पूरी करने से पहले, और वो भी उस बेवकूफ बच्चे की, नालायक बच्चे की जिसको किसी चीज का कोई मतलब नहीं पता है। बड़े बूढ़ों का फर्ज होता है कि अपने बच्चे को सही गाइड करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, ना कि उसकी जायज नाजायज सारी मांगे पूरी करें। बड़ा उछल उछल के बोल रहे थे मैं तो उसी दिन मर गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। जरा सा भी एहसास होता ना तो ये वाला ड्रामा नहीं रचते, जो जायज था वो करते। और जिस दिन पगड़ी पगड़ी चिल्ला रहे थे ना, उस दिन हमारी कितनी सारी औरतें वहां पे पिट रही थी, उनको चोट लगी। इनसे ज्यादा तो हिम्मत वाली वो थी जो सामना कर रही थी और वहां पे पिटी। ये तो कायर निकले। झूठ कहते हैं लोग कि साला के रोव है कि तू जनानी है। जनानी तो ऐसे लोग हैं, वाकई में जनानी है। ये जनानियां आज हमारी झांसी की रानी है, हिम्मत वाली है कि आगे खड़ी हो जाती, जहां खड़ी हो जाती वहां से हिलती नहीं है। औकात नहीं है किसी भी पुलिस वाले की या किसी भी सरकार की उनको डिगा दे वहां से। और कुछ इनके जैसे लोग हैं कि थोड़ा सा बहाना चाहिए और गायब, पट्टियां बांध के हॉस्पिटल में पसर गए जाके। ऊपर से इनके जैसे जो थे वो आके मुंह में माइक ठूस के खड़े हो गए। शर्म करो थोड़ी बहुत, अगर शर्म बाकी है तो। और ये पगड़ी उसी दिन पहनना जिस दिन थोड़ा बहुत एहसास हो उस जिम्मेदारी का। ढोंग करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, कोई महान नहीं बन जाता है। ये जो किया है ना, ये कभी भी कर सकते हो। असली पगड़ी के हकदार उस दिन बनोगे जब सब लोग साथ मिलके, जो 36 बिरादरी का गुलदस्ता कहते हो ना, वो गुलदस्ता मिलके और ये पगड़ी भेंट करेगा इज्जत के साथ। और उससे भी बड़ी बात, जिस दिन अपने कंधे इतने मजबूत बना लोगे
कि उस पगड़ी का भार उठा पाओगे। कायरों की तरह भागने से, किसी चीज का ड्रामा करने से या लोगों में फूट डालने से इज्जत नहीं बढ़ती इंसान की। तो अभी भी वक्त है, अपनी जिम्मेदारी को समझो। पगड़ी का कोई खास वो नहीं है। सफेद कलर का कफन भी होता है, सफेद कलर की आपने पगड़ी भी पहनी है, लेकिन वो पगड़ी है, वो एक इज्जत है। वो उस इंसान के लिए बनी है जो सच का साथ दे रहा है, जिसके कंधों में इतना दम है कि वो उसका वजन उठा पा रहा है। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है कि बच्चे को थमा दी बच्चे की जिद पे, और जब मुसीबत पड़ेगी तब बच्चा फेंक फांक के गायब, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शर्म करो थोड़ी बहुत अगर बची है तो।